बैठक में जब सभी दल के नेता बैठक करते हैं तो उस बैठक में तय होता है ना, इंडिया गठबंधन सफाया करेगा भाजपा का 2024। कोई बिहार का प्रधानमंत्री बने, आदरणीय नीतीश कुमार जी में वो काबिलियत है, वो क्षमता है, वो अनुभव है, लेकिन हमारे कहने से और किसी के पोस्टर लगाने से नहीं होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन में आपके साथ तबजीत सिंह। आज इंडी अलायंस की जो बैठक है वो राजधानी दिल्ली में हो रही है। तो वहीं बात करें तो पटना के सड़कों पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पीएम कैंडिडेट बताते हुए पटना के सड़कों पर जगह जगह पर पोस्टर लगाया गया है। उसमें लिखा हुआ है कि अगर जीत चाहिए तो फिर एक निश्चय चाहिए, फिर नीतीश चाहिए। इसी बात करने के लिए हमारे साथ हैं आरजेडी के प्रवक्ता हैं मृत्युंजय तिवारी। कैसे देख रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लगातार पीएम कैंडिडेट बताया जा रहा है, सड़कों पर लिखा जा रहा है कि अगर जीत चाहिए तो नीतीश चाहिए। इसमें बुराई क्या है, हर्ज क्या है? हर पार्टी के कार्यकर्ता नेता ये चाहते हैं कि उनके सर्वमान्य नेता प्रधानमंत्री हों, मुख्यमंत्री हों। उन उत्साहित कार्यकर्ताओं को तो कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन ये तो बैठक में जब सभी दल के नेता बैठक करते हैं तो उस बैठक में तय होता है ना, इंडिया गठबंधन सफाया करेगा भाजपा का 2024 में। जो भी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे वो वर्तमान प्रधानमंत्री से बेहतर होंगे। और एक बिहारी होने के नाते हम लोग चाहते हैं कि कोई बिहार का प्रधानमंत्री बने, आदरणीय नीतीश कुमार जी में वो काबिलियत है, वो क्षमता है, वो अनुभव है, लेकिन हमारे कहने से और किसी के पोस्टर लगाने से नहीं होगा। ये तो बैठक में तय होगा। और आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कई मौक़ों पर ये सफाई दे दी है, उनको कोई चाहत नहीं है प्रधानमंत्री बनने की, ना वो प्रधानमंत्री पद के रेस में है, लेकिन वो विपक्ष को एकजुट करके देश को, लोकतंत्र को, संविधान को बचाने के लिए भाजपा हटाओ देश बचाओ इस नारे को बुलंद करना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से जदयू उनको पीएम कैंडिडेट बता रही है, आप आरजेडी क्या चाहती है और क्या कांग्रेस मानेगी? हमने क्या कहा कि जेडीयू अगर बता रही है तो इसमें हर्ज तो कुछ नहीं है, सब लोगों को अधिकार है। आरजेडी क्या चाहती है? आरजेडी भाई हम क्या चाह रहे हैं, जब हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी ने, खुद आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कई बार इस पर सफाई दे दी है कि यहाँ कोई किचकिच नहीं है पीएम और सीएम के लिए, यहाँ देश बचाने की लड़ाई है। और उस लड़ाई की अगुवाई, उस लड़ाई का विपक्षी एकजुटता का जो मुहिम बिहार से निकला, उसकी सफलता इंडिया गठबंधन के रूप में बनी है। 28 दल एकजुट हुए हैं, तो जो भी पीएम पद का उम्मीदवार होगा तो सबके सामने होगा। लेकिन अगर कोई चाहता है, अगर हमारी चाहत है एक बिहारी होने के नाते आदरणीय नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हों तो हमें खुशी होगी, इसमें हर्ज क्या है? क्या लगता है आज की बैठक में कुछ साफ हो जाएगा पीएम का चेहरा? अब ये तो बैठक आज महत्वपूर्ण बैठक है, चौथी बैठक है। अब तो आप देख रहे हैं धीरे धीरे कदम आगे बढ़ रहा है, कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा रहे हैं। इसके पहले बैठक मुंबई में कई कमेटियों को बनाया गया, अब जो भी निर्णय होगा वो सबके सामने होगा। लेकिन इंडिया गठबंधन की सफलता से बीजेपी घबराई हुई है। बीजेपी का जो भय है उसको ये लग रहा है विपक्ष एकजुट हुआ है तो बीजेपी का टूटना, सत्ता से जाना तय है। लेकिन उससे पहले बैठक कर ली, एनडीए की भी बैठक कल देर शाम रात में हुई है राज्यसभा सांसद के घर पर। पहले भी जब बैठक हुई थी इंडिया गठबंधन की बेंगलुरु में तो ये बैठक कर रहे थे एनडीए का। अब बताइए भला कि उनके एनडीए के सहयोगी श्री चिराग पासवान जी, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी का क्या हाल कर दिया। ये गठबंधन धर्म का पालन निर्वहन करना बीजेपी नहीं जानती, इसलिए ना उनके सहयोगी सारे पुराने छोड़कर चले गए। यहाँ सारे लोग एकजुट हुए हैं और ये तो वहाँ तानाशाही है, हिटलरशाही है, मनमानी है। वहाँ तो किसी दल का सम्मान ही नहीं है, तो क्षेत्रीय दल को समाप्त करना चाहती है बीजेपी। तो बीजेपी का सफाया तय है, इसलिए बना है इंडिया गठबंधन। और कल आपने देखा कि किस तरह से संसद में जो ये काला अध्याय, लोकतंत्र की हत्या किस तरह सरकार कर रही है, ख़त्म करना चाहती है कि विपक्षी इतने बड़े संख्या में विपक्षी नेताओं को सस्पेंड कर दिया सांसदों को। इसका खामियाजा भुगतना होगा। ये कब तक जुल्म करेंगे सत्ता के
सत्ता के हथियारों से। चप्पा चप्पा गूंज रहा है मोदी हटाओ देश बचाओ के नारों से। लेकिन यही बात है कि तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि जो इंडिया अलायंस बना है वो सिर्फ घमंडिया है और अपने स्वार्थ में बनाया गया है, अपने गुनाहों को छुपाने के लिए। अरे गुनाह 10 वर्ष से जो हो रहा है उस गुनाहों का हिसाब किताब लेने के लिए जनता ने ताल ठोक लिया है। अभी तो 24 में पता चल जाएगा, फरियाद लेना। बोल तो रहे हैं सभी भ्रष्टाचारी है इंडिया अलायंस में। अरे भाई यहाँ तो लुटेरे देश से हो गए फरार, और ये क्या करेंगे बात भ्रष्टाचार पर। लेकिन चैलेंज दे रहे हैं कि आइए वाराणसी में लड़के दिखाइए। ताल ठोक के कह रहे हैं कि बनारसे से शुरू हुआ था और बनारसे में अंत होगा। चलिए, क्या कुछ कह रहे थे आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी, आपने सुना। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि हम भी ताल ठोक के कहते हैं कि बनारस से शुरू हुआ है, बनारस में ही खत्म होगा। इस तमाम खबरों को न्यूज़ 4 नेशन के साथ नमस्कार।